आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th भूगोल जियोग्राफी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सारे प्रश्न को हल करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर जो तीसरा वाला इसमें है इरेटोस्थेनीज ने, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दे दिया है, जियोग्राफी शब्द निम्न में से किस भाषा से संबंधित है। तो जियोग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दे दिया है, पृथ्वी का आकार निम्न में से कौन सा है। चपटा है। ऑप्शन नंबर पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है बांग्लादेश का, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो क्षेत्रफल में जो भारत से बड़ा है वो चीन है। ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, भारत का क्षेत्रफल निम्न में से कितना है। ऑप्शन नंबर पहला वाला 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है, भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूहों सहित कितनी है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला 7,516.6 किलोमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे तो अति लघु उत्तरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस है यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है, भूगोल का जनक किसे और क्यों कहा जाता है। इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, तो प्राचीन यूनानी विद्वान इरेटोस्थेनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही अक्षांश और देशांतर की एक प्रणाली का आविष्कार किया था। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दे दिया है, प्रकाश वर्ष से क्या आशय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में 1 वर्ष पूरा कर लेता है। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दे दिया है, सुनामी किसे कहते हैं। तो समुद्र के नीचे या उसके पास आने वाले बड़े भूकंपों, ज्वालामुखियों, विस्फोटों की वजह से उत्पन्न होने वाले लहर को सुनामी कहते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हम किस तरह से देंगे, ज्वालामुखी से तात्पर्य है पृथ्वी की सतह पर मौजूद एक छिद्र या पहाड़ जिससे पिघली हुई चट्टानें, राख और गैस निकलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दे दिया है, आग्नेय शेल कैसी बनती है। इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, जब मैग्मा बाहर निकलता है और पृथ्वी की सतह के ऊपर ठंडा हो जाता है तो ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इस तरह से इसका हमें आंसर देना था। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, उप महाद्वीप किसे कहते हैं, यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका आंसर हम किस तरह से देंगे, उप महाद्वीप किसी महाद्वीप का वह हिस्सा है भौगोलिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक रूप से अलग पहचान रखता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, भारत की स्थल सीमा और सागरीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है, भारत के दक्षिण में स्थित 2 द्वीपीय देशों के नाम यहाँ पे हमें बताना है। तो पहला जो हो जाएगा श्रीलंका और दूसरा हो जाएगा मालदीव। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है, भारत के आकार और विस्तार के बारे में यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। तो इसका आंसर हम किस तरह से देंगे, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है
यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट की लंबाई 7,517 किलोमीटर है। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, जोविन ग्रह किसे कहते हैं, कौन कौन से यहाँ पे हमको बताना है। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियन ग्रह कहा जाता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण कैसे हुआ है, यहाँ पे इसका आंसर देना है। इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से लगातार डिगैसिंग के कारण अरबों साल पहले महासागरों का निर्माण शुरू हुआ था। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, पृथ्वी की संरचना की परतों के नाम यहाँ पे हमें लिखने हैं। तो क्या क्या यहाँ पे नाम हो जाएगा, पहला होता है भूपटी, दूसरा मेंटल और तीसरा क्रोड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, भूकंप के 4 प्रभावों का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। तो कौन कौन से 4 प्रभाव होते हैं, पहला जो होता है झटके और भूमि का फटना, दूसरा सुनामी, तीसरा बाढ़ और चौथा होता है मानव प्रभाव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, पैजिया और पैथालासा का अर्थ यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैजिया का जो मतलब होता है सारी धरती और पैथासाला का मतलब होता है सारा पानी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 7 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। 7 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, भूगोल का अर्थ और परिभाषा यहाँ पे हमें देना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे, भूगोल का अर्थ है पृथ्वी के बारे में लिखना। यह एक विज्ञान है जिसके जरिए पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्रकृति विभागों का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से इसका हम आंसर देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, भारत की स्थिति तथा विस्तार का चित्र सहित यहाँ पे हमें वर्णन करना है अथवा करके प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत की व्याख्या हम किस तरह से करेंगे, प्लेट विवर्तनीय एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतियों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। इसके बाद मानचित्र से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं पूछे गए हैं, जैसे आप दे दिया है छत्तीसगढ़ उड़ीसा कहाँ स्थित है, हमें यहाँ पे इसको मानचित्र में दर्शाना है। तो इस तरह से क्लास 11th जियोग्राफी भूगोल अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।